बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह हिलाल सुल्तान की 19वीं एपिसोड रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही 20वीं एपिसोड का या 20th एपिसोड का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करने वाले हैं कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि देमेत्रियस के बेटे की वफात हो जाती है जब हमजा बे और बाली बे उन पर हमला करते हैं। और इसी हवाले से मैंने लास्ट ट्रेलर में बात भी की थी कि जहानोस पाशा और सुल्तान महमद खान को जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया जा रहा था उस तरह से लगता था कि जहानोस पाशा के हवाले से कोई कहानी जो है वो अगली के एपिसोड में दिखाई जाएगी। और अब जहानोस पाशा ने जब ये गलती की है तो देखते हैं कि सुल्तान महमद खान उनको माफ़ करेंगे या नहीं। है बाल्तो को तो माफ़ कर दिया गया, लेकिन अब आने वाली किस्त में क्या होने वाला है आइए इस ट्रेलर में देखते हैं। रेहाना, bundan gayrı şehzadelerim sana emanet। ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान महमद खान अपनी दोनों बीवियों के सामने नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि आपने एपिसोड में देखा कि बायज़िद जो थे उनको लगा कि शायद मुस्तफ़ा को प्यास लगी और उनको पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी बच्चे थे, उनको इतनी चीज़ों का नहीं पता था। लेकिन गुलशा खातून ने जल्दबाजी में आकर उनको ज़ख्मी कर दिया। अब जब सुल्तान महमद खान इस तमाम बात की तफ्तीश करेंगे तो उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि रेहान आगा जो कि वहाँ पर एक खादम है उनको बोल रहे हैं कि मेरे दोनों शहजादे अब आपकी जिम्मेदारी में रहेंगे। Gayrı haremdeki tüm yetkiler Mara Hatun'dadır। सुल्तान महमद खान ने ना सिर्फ दोनों शहजादों को रेहान आगा के हवाले कर दिया बल्कि उसके साथ ये भी हुक्म दिया है कि अब से जितनी भी इस सराय की या इस महल की जितने भी हरम का निज़ाम है वो तमाम अब मारा खातून के हवाले कर दिया जाएगा। यानी कि गुलबहार खातून से हरम का निज़ाम वापस ले लिया गया है और अब ये तमाम जो निज़ाम है वो मारा खातून ही संभालेंगी। अब कुछ लोगों का ये सवाल है कि इस तमाम मामले में बहार खातून का क्या कसूर है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में इस हवाले से क्या दिखाया जाएगा। Baskın esnasında çıkan hengamede çocuğu öldü। हमजा बे यहाँ पर जहानोस पाशा के साथ मौजूद हैं और उनके साथ बाली बे भी मौजूद हैं। और वो जहानोस पाशा को बता रहे हैं कि जब हमने हमला किया तो उस दरमियान एक हादसा हुआ और उसके वजह से देमेत्रियस का बेटा जो है वो वफात पा गया। और लास्ट ट्रेलर में एक छोटी सी कब्र भी दिखाई गई थी, तो तब भी मैंने उस हवाले से बात की थी कि ये कब्र किसकी होगी, वो देमेत्रियस की बेटे की ही कब्र थी। अब जहानोस पाशा जिन्होंने सुल्तान महमद खान के मशवरे के बगैर ही या उनकी ख़बर में या उनके इल्म में एक बात लाए बगैर ही देमेत्रियस पर हमला करवाया या उनको पकड़ने की कोशिश की, वो इन तमाम चीज़ों का क्या जवाब देंगे ये अब देखने वाली बात होगी। Elbet çevirdiği oyunlar paçasına dolaşacaktır। अब इस वाक़े के बाद देमेत्रियस का क्या रिएक्शन होगा और देमेत्रियस क्या फ़ैसला करेंगे ये सबसे अहम बात होगी। हालांकि तारीख़ के मुताबिक देखा जाए तो सुल्तान महमद खान ने जब कुस्तुनतुनिया फ़तह किया था तो उसके बाद भी देमेत्रियस सुल्तान महमद खान के वसाल के तौर पर मोरा में हुक्मरानी करते रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पर खलील पाशा दिखाए जा रहे हैं और वो सुलेमान बे को ये बात बोल रहे हैं कि ये जो पाशा हजरात ने ये जितनी भी प्लानिंग की है या जो भी खेल खेला है ये यकीनन उन तक भी पहुँचेगा, यानी कि वो भी इस बात का जवाब देंगे। Ne vazifesiymiş? Benimle birlikte kalıp Türklerle savaşmayı mı? यहाँ पर सुल्तान महमद खान हमजा पाशा से या फिर जहानोस पाशा से ये बात पूछ रहे हैं कि कौन सा वजीफ़ा, यानी कि आपको कौन सा वजीफ़ा दिया गया जिसके बारे में आपका बात कर रहे हैं। और हमजा पाशा इस हवाले से क्या बात बोलेंगे सुल्तान महमद को ये अब देखना होगा। इसके साथ साथ कॉन्स्टेंटीन भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जो कि देमेत्रियस से बात कर रहे हैं और उनसे ये बात पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ तुर्कों के ख़िलाफ़ यहाँ पर लड़ेंगे, यानी कि इस जंग में शमूलियत इख्तियार करेंगे या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है उस बारे में भी आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। Oraya dönmeyi mi seçti? Konstantin sandığınız kadar masum biri değil।
डेमेत्रियस को यहाँ पर कॉन्स्टेंटीन दूसरा ऑप्शन ये दे रही हैं कि आप मोरा में जाकर अपनी ज़िंदगी गुजार लें जैसे आप पहले गुजार रहे थे। ये दो ऑप्शंस हैं डेमेत्रियस के पास कि या तो वो तुर्कों के साथ जंग लड़ सकते हैं और हो सकता है कि वो इस बात पर उनको कायल करने की कोशिश करें कि अपने बच्चे का इंतकाम ले लें, या फिर मोरा जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसके साथ साथ यहाँ पर जियोवानी जुस्तुनियानी नज़र आ रहे हैं और उनको ये बात बोली जा रही है कि कॉन्स्टेंटीन उतना मासूम नहीं है जितना आपको लगता है या जितना आप सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि ये किस हवाले से बात की जा रही है। Gölgem olsun diye güneşe savaş açarsam senden geriye bir tek küllerin kalır। इस सीन में मारा खातून नज़र आ रही हैं और वो बहार खातून से बात कर रही हैं और उनको कह रही हैं कि अगर आप अपना साया बनाना चाह रही हैं या फिर अपना नाम बनाना चाह रही हैं और आप डायरेक्ट सूरज के साथ ही मुकाबला करेंगी या उसके खिलाफ ऐलान जंग करेंगी तो फिर आप जलकर राख हो जाएंगी, यानी कि अपना नाम बनाते बनाते या आप उस शख्स से लड़ जाएंगी जिसकी सारी ताकत है तो वो आपको बिल्कुल बखेर के रख देगा, यानी कि आपकी कोई भी ताकत बाकी नहीं रहेगी। Gerçekleri konuşmanın vakti sence de gelmedi mi Minotto? यहाँ पर नोतारास दिखाए जा रहे हैं और वो मिनोतो और उनकी बेटी के सामने मौजूद है और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या अब वो वक्त नहीं आ गया जब आपको तमाम हकीकत या तमाम सच जो है वो बता देना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोमालिनो ने मिनोतो की ना सिर्फ तमाम जो उनकी मालियत है वो जब्त कर लिया बल्कि उनको गलाता से भी निकाल दिया है और इस वजह से वो कोस्टंतुनिया आ गए हैं। अब नोतारास हो सकता है इसी हकीकत के बारे में उनसे पूछ रहे हों। Bu zehri hediye edeceğimiz kaftanın üstüne süreceksin. Taht Sultan Orhan'ın olacak. अब यहाँ पर ये मुझे इस्माइल ही लग रहा है जो कि इसहाक पाशा से बात कर रहे थे और उनको मशवरे के लिए राज़ी कर रहे थे कि वो सुल्तान महमद ख़ान से मशवरा करना चाहते हैं इस मुहासरे के शुरू होने से पहले। और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो हम हदिया देने वाले हैं या तोहफ़ा देने वाले हैं, जिस लिबास को या जिस मतलब के शाल को हम उस पर ये जहर लगा देंगे और जो तख्त है वो सुल्तान ओरहान का हो जाएगा। ये बातें तमाम जो है वो मुस्तफ़ा आगा भी सुन रहे हैं। अब मुस्तफ़ा आगा ये ख़बर सुल्तान महमद तक कैसे पहुंचाएंगे ये अब देखना होगा। Zincir bizim için çok önemli. Girip hem zinciri gereceği hem de hesabımı kapatacağım. यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटीन के सामने नोतारास और जियोवानी जुस्तुनियानी और डेमेत्रियस भी नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि डेमेत्रियस ने शायद तुर्कों से लड़ने का ही फैसला किया है जो अभी तक वो यहाँ पर मौजूद है। कॉन्स्टेंटीन ये बात बोल रहे हैं कि जो जंजीर है जिसके बारे में लास्ट एपिसोड में जिक्र भी हुआ था वो हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि तुर्कों को रोकने के लिए वो जंजीर गलाता में बांधी जानी थी। और यहाँ पर जियोवानी जुस्तुनियानी बोल रहे हैं कि मैं गलाता जाऊँगा और वो ना सिर्फ जंजीर जो है वो मैं वहाँ पर बांध के आऊँगा बल्कि अपना हिसाब किताब भी क्लियर करूँगा। Bekle! अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहानुस पाशा दीवान से निकलते हुए दिखाए जा रहे थे, लेकिन सुल्तान महमद ख़ान ने आवाज़ देकर उनको रोका और उनको बोला कि रुकिए। अब जाहिर सी बात है सुल्तान महमद ख़ान को इस बात पर भी गुस्सा आएगा और उनका रद्द अमल जो है वो काफ़ी देखने वाला होगा। और उन्होंने ये बात भी लास्ट एपिसोड में क्लियर कर दी थी कि डेमेत्रियस को इस बारे में ख़बर नहीं थी कि ये जाल बिछाया जा रहा है, हालांकि जहानुस पाशा उससे पहले ही इक़दाम कर चुके थे। लेकिन फ़िल वक्त के लिए यही चीज़ इस ट्रेलर में दिखाई जा रही है और यहीं पे ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।